नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को प्रगति मैदान से भारत मंडपम स्थल पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में 5 करोड़ से भी अधिक बच्चों को संबोधित किया, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। इस वर्ष के आयोजन ने पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। इस कार्यक्रम में अब तक के रिकॉर्ड से स्टूडेंट शामिल हुए। इसमें 5 करोड़ से अधिक छात्र, शिक्षक और पेरेंट्स शामिल हुए। इस कार्यक्रम में न सिर्फ छात्र बल्कि कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई, जिनमें दीपिका पादुकोण, विक्रांत मैसी, भूमि पांडेकर और विश्व चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम का नाम शामिल है। कार्यक्रम में कई आध्यात्मिक गुरु भी शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे। पीएम मोदी आज शाम एलईसी पैलेस में आयोजित देर रात्रि भोज में शामिल होंगे, जहां दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के सीईओ और अन्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री कल 11 फरवरी को एआई एक्शन समिट के 3रे संस्करण की सह अध्यक्षता करेंगे, जिसकी मेजबानी पहले ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया कर चुके हैं। बैठक के बाद भारत और फ्रांस के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। वहीं दोनों देश ये घोषणा करेंगे कि 2026 को भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के रूप में मनाया जाएगा और एक लोगो लॉन्च किया जाएगा। महाकुंभ मेला क्षेत्र में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते शहर में भयंकर जाम देखने को मिल रहा है। प्रयागराज के लोगों को भी आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। वहीं श्रद्धालुओं की इस भीड़ के बीच राष्ट्रपति मुर्मू आज 11 बजे प्रयागराज पहुंच गई। राष्ट्रपति मुर्मू बमरोली एयरपोर्ट पर उतरकर हेलीकॉप्टर से अरेल क्षेत्र के डीपीएस हेलीपैड पर उतरी। राष्ट्रपति मुर्मू ने 12 बजे त्रिवेणी संगम में स्नान किया। उसके बाद उन्होंने गंगा की पूजा और आरती की। आरती के बाद मुर्मू ने अक्षय वट और हनुमान मंदिर के दर्शन किए। राष्ट्रपति शाम 4 बजे वापस दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। दुनिया देखेगी आज भारत की ताकत। बेंगलुरु में आज से एरो इंडिया शो 2025 का आगाज हुआ है। यलहंका स्थित वायु सेना स्टेशन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इस शो का उद्घाटन करेंगे। 2 साल में होने वाले इस शो में भारत अपनी स्वदेशी हवाई सैन्य ताकत का प्रदर्शन करेगा। इस शो में विदेश की 150 विदेशी कंपनियां सहित करीब 900 सैन्य हथियार प्रदर्शक इस शो में हिस्सा ले रहे हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एरो इंडिया अपनी ताकत, न्यू इंडिया की आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करने का एक अहम मंच है। पश्चिमी नेपाल से महाकुंभ के लिए प्रयागराज आ रही बस रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये दुर्घटना काठमांडू से 500 किलोमीटर पश्चिम में सुरखेत जिले के भैरी गंगा नगर पालिका के बाबई क्षेत्र में शाम 5:30 बजे हुई। इस दुर्घटना में 40 तीर्थयात्री घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ पुलिस कर्मियों ने दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य किया और घायलों को इलाज के लिए कोलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इनमें से 6 यात्रियों की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। महाकुंभ में 7000 से अधिक महिलाओं ने संन्यास की दीक्षा ली। सूत्रों के अनुसार जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी और वैष्णव संतों के धर्माचार्यों के अंतर्गत सनातन से जुड़ने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक रही। सभी प्रमुख अखाड़ों में इस बार 7000 से अधिक महिलाओं ने गुरु दीक्षा ली और सनातन की सेवा का संकल्प लिया। वहीं महाकुंभ में 246 महिलाओं को नागा सन्यासी की दीक्षा दी गई है। इससे पूर्व 2019 के कुंभ में 210 महिलाओं को नागा सन्यासी की दीक्षा दी गई थी। तिरुपति लड्डू चर्बी केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन सामने आया है और 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार लोगों में घी सप्लाई करने वाली कंपनी के बड़े अधिकारी तक शामिल है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में भोले बाबा डेयरी के पूर्व निदेशक विपिन जैन और पोमिल जैन, वैष्णवी डेयरी के अपूर्व चावड़ा और एआर डेयरी के राजू राजशेखर शामिल है। जांच में सामने आया कि वैष्णवी डेयरी ने झूठा दावा किया था कि वो भी घी भोले बाबा डेयरी से प्राप्त करती है, जबकि असल में उस डेयरी के पास तिरुपति देवस्थान की मांग को पूरा करने की क्षमता भी नहीं थी। वैष्णवी डेयरी ने फर्जी रिकॉर्ड पेश कर निविदाएं प्राप्त की थी। प्रसाद के सैंपल नमूनों में चर्बी मिलाए जाने की पुष्टि भी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो को अपना लगभग सारा काम बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। 2008 में आए वित्तीय संकट के बाद उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए एजेंसी बनाई गई थी। ये एजेंसी तब से रूढ़िवादियों के निशाने पर है, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2007 से 2008 के वित्तीय संकट के बाद 2010 के वित्तीय सुधार कानून में इसे शामिल करने का दबाव डाला था। ट्रंप प्रशासन के आदेश के बाद प्रभावी रूप से इसे बंद कर दिया गया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लिखित 3 नई पुस्तकों लिपि बोर्ड कीचू काज, बांग्ला निर्वाचन OMR और तीसरी सैल्यूट 2 का विमोचन 48वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किया गया। इनमें से एक पुस्तक 1980 के दशक से ममता के लंबे राजनीतिक यात्रा पर आधारित है। नई किताबों के प्रकाशक डे पब्लिशिंग के सुदीप्तो ने बताया कि तीनों किताबों में से लिपोबोर्डो कीचू का सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, जिसमें ममता बनर्जी के रेल मंत्री और मुख्यमंत्री रहने के दौरान के किस्से हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के परम धर्म संसद में राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके पीछे राहुल गांधी का एक वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें नेता राहुल गांधी वक्तव्य करते दिखाई और सुनाई दे रहे हैं कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इसमें मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बड़ी पीड़ा हुई है। उनकी ओर से धर्मासद विकास पाटनी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। परम धर्म संसद में राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करते हुए माफी मांगने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, उनसे जवाब मांगा गया है कि 1 महीने के भीतर ये बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों न किया जाए। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।